हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी छात्र जुड़ चुके हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। आपके कमेंट आ रहे हैं। शिवम सिंह गुड इवनिंग, पवन सिंह जय हिंद पवन। ठीक, आज हम लोग प्रकाशिकी का नया खंड शुरू करने जा रहे हैं। एक सूचना आपको हम बता दें कि जैसे इसके पिछले वाले में क्लास में जो हम लोग लाइव क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने स्थिर विद्युत्की का खंड शुरू किया था। तो स्थिर विद्युत्की के सारे वीडियो और उसके बाद चुंबक के सारे वीडियो बन चुके हैं। उसके बाद ऐप्स में कल परसों में पढ़ जाएंगे। तो आप सभी लोग स्थिर विद्युत्की का, उसके बाद धारा विद्युत का, उसके बाद चुंबक का सारा वीडियो आप ऐप्स के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग नया खंड शुरू किए हैं प्रकाशिकी, ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी शर्मा गुड इवनिंग, अंबिकेश सिंह गुड इवनिंग, अंबिकेश गुड इवनिंग, हिमांशु गुड इवनिंग हिमांशु, और ठीक हो? सचिन यादव भी आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से सब लोग 2 मिनट में जुड़ जाए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? पूरा विद्युत का, चुंबक का पूरा वीडियो आप लोग ऐप्स में अब कल या परसों में टोटल पड़ जाएगा, वीडियो बन चुका है, वहां से आप लोग देख लें। उसके बाद प्रकाशिकी हम लोग ठीक प्रतिदिन शाम को 6 बजे हम लोग ऑनलाइन क्लास आकर के प्रकाशिकी का पूरा खंड पढ़ लेंगे। ठीक है। 12th के छात्र हो, IRT पॉलिटेक्निक के हो, NDA, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप, ये सभी छात्रों के लिए जो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसलिए हमने कहा पहले इसको हम लोग पढ़ करके कंप्लीट कर लें। विपुल मिश्रा जय हिंद, करण यादव हाँ ठीक है, बिल्कुल करण, कैसे हो? ठीक हो? सनी पाल गुड इवनिंग, ब्रह्मानंद तिवारी गुड इवनिंग ब्रह्मानंद, अभय सिंह खुश रहो अभय, भीम यादव और कैसे हो? ठीक, आ गए, पिछली क्लास में नहीं आ पाए थे। चंद्रशेखर गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट आने शुरू हो गए हैं। निधि प्रजापति गुड इवनिंग, गौरव गुप्ता, राहुल यादव, जितेंद्र ठीक हो? अनुराग हाँ ठीक है बिल्कुल अनुराग, सब लोग ठीक है यहाँ पर। विपुल मिश्रा, आदित्य सोनी, अनुराग गुड इवनिंग, अनुराग, सत्यम गुड इवनिंग, आकाश, नितेश, राहुल, अजीत गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं। अब हम लोग आज प्रकाशिकी का खंड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दें, देखें प्रकाशिकी जो है फिजिक्स का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण आपका खंड है। ठीक है, ये क्लास 12th IRT पॉलिटेक्निक, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, XY ग्रुप हो गया, सभी छात्रों के सिलेबस में है। ठीक है। हाँ, हालांकि जो क्लास 12th के छात्र जो लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक आपके जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, कुछ टॉपिक उसमें से हटाए गए हैं। अभी आपको हम बता देंगे क्या क्या टॉपिक आपका हटाया गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए सब लोग। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। शिव बहादुर गुड इवनिंग। चलिए अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहली हेडिंग हम लोग लेते हैं प्रकाशिकी। सबसे पहली हेडिंग हम लोग लेते हैं प्रकाशिकी। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक्स। तो देखिए प्रकाशिकी क्या है, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं। देखिए प्रकाशिकी जो है फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, मतलब ये फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इस खंड के अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुणों का और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का और उसके समस्त प्रभावों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। इसका मतलब प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक छोटी सी शाखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत केवल एक काम किया जाता है, केवल हम प्रकाश के गुणों का और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसको शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, हम सीधे लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की
परिभाषा की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के समस्त गुणों, जिसके अंतर्गत प्रकाश के समस्त गुणों तथा समस्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, समस्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, प्रकाशिकी कहते हैं। अब बताइए प्रकाशिकी का अर्थ, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो प्रकाशिकी का मतलब सबको समझ में आया। प्रकाशिकी कुछ नहीं है, भौतिक विज्ञान की एक छोटी सी शाखा है। इसके अंतर्गत केवल और केवल एक काम किया जाएगा, प्रकाश के समस्त गुणों तथा समस्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। बताइए सभी लोगों को बताओ, क्लियर हुआ? अच्छा अब देखें नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताते हैं, ये जो प्रकाशिकी है, तो प्रकाशिकी को भी, अब देखिएगा यहां से, प्रकाशिकी को भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रकाशिकी को भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, अब यहां से प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया प्रकाशिकी क्या है, और जैसे ही प्रकाशिकी हम लोगों ने समझा, तुरंत हमने देखा कि प्रकाशिकी को भी कितने वर्गों में, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब दोनों वर्ग कौन कौन से हैं ये आपको हम बताते हैं, एकदम ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। पहले पूरा बेस आप क्लियर कर ले, तब उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर वापस हम लोग लौटेंगे। देखें अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कागज पूरा हम बना दे रहे हैं, आप ध्यान से बिल्कुल देखें। ये जो आपकी प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका होता है नंबर 1 किरण प्रकाशिकी। सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, किरण प्रकाशिकी है। उसके बाद दूसरा आपका है तरंग ज्यामिति प्रकाशिकी, ठीक, प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है किरण प्रकाशिकी, उसके बाद दूसरा आपका है तरंग या ज्यामिति प्रकाशिकी। बताइए क्लियर है मामला, ठीक। अच्छा सुनिए, अब ये जो आपका किरण प्रकाशिकी है, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। जो किरण प्रकाशिकी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक, क्लियर है। अच्छा उसके बाद अब देखें तरंग या ज्यामिति प्रकाशिकी, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बताइए सभी लोगों को बताओ, क्लियर हुआ? प्रकाशिकी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है किरण प्रकाशिकी, इसे हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और दूसरा है आपका तरंग या ज्यामिति प्रकाशिकी, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए यदुवंशी, ठीक है, समझ में आ गया। प्रिंस पटेल, संग्राम सिंह, सतीश कश्यप, क्लियर है ना सब कुछ? अब इसके अंदर देखें कौन कौन से टॉपिक, आप सुनिएगा। ये जो आपका किरण प्रकाशिकी है, इसके अंतर्गत में देखें क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है परावर्तन, उसके बाद आपका आता है अपवर्तन, उसके बाद आपका आता है प्रिज्म, ठीक, उसके बाद आपका आता है लेंस, उसके बाद आपका आता है प्रकाशिक यंत्र, और उसके बाद आपका आता है मानव नेत्र। इतने टॉपिक आपके आते हैं किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा सुने, जो 12th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, इसमें ये देखिए परावर्तन को हटा दिया गया है। जो 30% सिलेबस आपका इस साल कम हुआ है, इसमें से किसको हटाया गया है, ये देखिए परावर्तन को हटाया गया है। उस पर हमने रेड कलर से क्रॉस लगा दिया। बाकी और सभी लोग जितने भी IIT पॉलिटेक्निक एयरफोर्स के जो लोग भी देख रहे हो, बाकी सब आपको पढ़ना है, बस केवल 12th वालों के लिए परावर्तन आपका हटाया गया है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं तरंग या ज्यामिति प्रकाशिकी की बात करते हैं। अब देखें इसके अंतर्गत देखें कितने टॉपिक हैं, एक एक करके देखिएगा।
सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, उसके बाद व्यतिकरण है, व्यतिकरण है, उसके बाद आपका विवर्तन है, विवर्तन है, उसके बाद आपका ध्रुवण है। ठीक, इतने टॉपिक आपके हैं तरंग या ज्यामिति प्रकाशिकी में। ठीक, अब 12th वाले छात्र देखें कि जो सिलेबस आपका 30% कम हुआ है उसमें से ध्रुवण को हटाया गया है। किसको हटाया गया है? ध्रुवण को हटाया गया है, ध्रुवण को हटाया गया है। ठीक है, और बाकी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप वाले, ये आपको टोटल सब कुछ पढ़ना है। जो लोग IRT के छात्र देख रहे हो तो IRT वालों को केवल किरण प्रकाश की पढ़ना है। ये सब जो है ज्यामिति प्रकाश की, ये IRT पॉलिटेक्निक के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पूरा मामला बताओ, क्लियर हो गया सिलेबस? ठीक है, प्रकाशिकी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, किरण प्रकाश की है, उसके बाद तरंग प्रकाश की है। ठीक है, किरण प्रकाशिकी में ये आपके 6 टॉपिक हैं, और उसके बाद तरंग या ज्यामिति प्रकाशिकी में आपके कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में इनमें से टोटल मिला करके बोर्ड पेपर में 12th वालों के लिए 13 मार्क, 13 नंबर के आपके 13 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका पूरा खंड है कितने मार्क्स के लिए है? 13 मार्क्स के लिए, 13 नंबर के लिए। बताइए, सब कुछ आपका क्लियर हो गया यहां तक? इसको आप जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे कार्यक्रम अपना बढ़ाते हैं। प्रिंस साहू, सिलेबस पूरा समझ में आ गया? ठीक है, इरफान अहमद, हाँ बिल्कुल इरफान, ठीक है ठीक है, नोट कर ले जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया सबका? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आइए उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखिए, अब आइए सबसे पहले हम लोग पहली यूनिट आपकी जो है, ये देखिए यूनिट फर्स्ट आपकी जो है किरण प्रकाश की हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। किरण प्रकाश की, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखें, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग अपवर्तन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि परावर्तन वैसे भर चुका, पढ़ाएंगे पूरा हम, परावर्तन भी आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग अपवर्तन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करते हैं पहला अध्याय, अध्याय 1, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसमें सबसे पहले हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। आइए पहले थोड़ा सा प्रकाश के बारे में समझ लें, तब उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं, प्रकाश के बारे में जानकारी करते हैं। क्लियर है? शुभम पाल, गुड इवनिंग। हाँ हाँ बेटा, मैथ की क्लास भी चलेगी। हाँ, अभी हम बताएंगे, अभी आपको बताएंगे हम। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं, प्रकाश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए प्रकाश के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रकाश के बारे में अगर हम कहें तो प्रकाश की देखिए परिभाषा इस प्रकार से हम लोग देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसका जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, फिर वहां से परावर्तित होकर हमारे आंख की रेटिना पर जब पड़ता है तो हमें वस्तु का आभास कराता है। तो प्रकाश की परिभाषा अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो प्रकाश का मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश मतलब ऊर्जा, लेकिन ये ऊर्जा खाने पीने के काम नहीं आएगी, केवल एक काम आएगी कि जब यह हमारे आंख की रेटिना पर पड़ेगी तो उसे उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं प्रकाश की परिभाषा देखें, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को, जो हमारे आंख की रेटिना को
उत्तेजित करके, जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का क्या कराता है? आभास कराता है। यह है प्रकाश की परिभाषा। बताइए, क्लियर है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब उसके बाद प्रकाश के बारे में देखें, एक एक करके पॉइंट देखें आप। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। अब आइए एक एक करके प्रकाश के बारे में आपको हम सारे पॉइंट बताते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा, तो प्रकाश आप समझ गए। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। क्लियर है? अब देखें, सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। अभी अभी हमने कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अब उसके बाद हम आपके सामने बोल रहे हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। उसके बाद आगे देखें, मैं लिख रहा हूं जिसकी ऊर्जा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा, ठीक, एच न्यू होती है। एच न्यू, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। देखिए सूत्र में जो आपका एच है, ये आपका प्लांक नियतांक है। एच क्या है? एच आपका प्लांक नियतांक है। इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 और इसका मात्रक आपका होता है जूल सेकेंड। ध्यान रखिएगा, प्लांक नियतांक का मात्रक बोलिए। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। यहां से अगर बीमा पूछी जाता, आप बीमा निकाल देंगे। जूल की बीमा होती है ml² T की पावर -2, सबको याद होना चाहिए। और सेकेंड की बीमा आपकी होती है कैपिटल T। तो ये प्लांक नियतांक का मान है 6.6 गुणे 10 की घात -34। और देखिए ये जो डिजाइन हमने बनाया है, ये प्रतीक, इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू। ठीक, ये जो न्यू है ये प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू क्या है? न्यू है प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपसे परिभाषा में बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है। उसके बाद फिर हमने बोला कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है जिसकी ऊर्जा होती है एच इंटू न्यू। तो प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर एच इंटू न्यू। बताइए, सबको क्लियर है? एच का मान आपको पहले से पता रहेगा, 6.6 गुणे 10 की पावर -34। ठीक है, अगर आपसे प्रकाश की कोई ऊर्जा पूछता है तो वो लोग आपको प्रकाश की आवृत्ति बताएंगे। प्रकाश की आवृत्ति आपको दी जाएगी, तो जिससे आप गुणा करके प्रकाश की ऊर्जा का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। बताइए, तो प्रकाश के बारे में पहला पॉइंट बताओ, सबको क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने बोला प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है। एच आपका प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है? न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। पहला पॉइंट बताइए, सबको क्लियर हुआ? अब देखें आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो देखें दूसरे पॉइंट में अब आपको हम बताते हैं, अभी हमने आपसे कहा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। अब देखें दूसरे पॉइंट में आइए बात करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एक एक करके आपको पूरा हम डिटेल में बताते हैं। ठीक, देखें यहां पर सबसे पहले हमने लिखा तरंग। यहां पर हमने सबसे पहले लिखा तरंग। अब थोड़ा सा तरंग के बारे में बहुत हल्का सा आपको हम बताते हैं, ताकि कभी भी तरंग का शब्द सुने तो आपके दिमाग में क्या बात आए, आप पहले तरंग को समझ लें। देखें, तरंग का अर्थ होता है कि बिना किसी के हटे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिना किसी के हटे अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए तो इसी का नाम है तरंग। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, बिना किसी के हटे, बिना माध्यम के हटे, बिना माध्यम के कण के हटे अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए तो इसी घटना का नाम क्या है? तरंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने जगह पर खड़ा हूं, आप अपने जगह पर बैठे हैं, मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है, ना मैं हटा ना आप हटे, इसके बावजूद भी हमारे मुंह से जो ऊर्जा है आपके कान पर पहुंची, इसका मतलब हमारे मुंह से क्या निकला? तरंग, जिसका नाम है ध्वनि तरंग। तो बताइए तरंग का अर्थ बताओ, सबको समझ में आ गया? तरंग का मतलब होता है बिना किसी के हटे अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए तो इसी घटना का नाम बताएं क्या है?
तरंग है। बताइए क्लियर है? अच्छा अब सुने, तो तरंग का अर्थ समझ में आ गया। बिना किसी के हटे अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए तो उसी का नाम है तरंग। अब देखें, तरंग को दो वर्गों में विभाजित किया गया। तरंगे जो है दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझिएगा। एक आपकी होती है यांत्रिक तरंग, एक आपकी होती है यांत्रिक तरंग, ठीक। उसके बाद दूसरी आपकी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। पहली आपकी होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी आपकी होती है विद्युत चुम्बकीय, उसके बाद तरंग। बताइए क्लियर है? तरंग को दो वर्गों में बांटा गया, पहला आपका है यांत्रिक तरंग, दूसरा आपका है विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब आइए आगे देखिए, ये जो आपका यांत्रिक तरंग है, इसको चलने के लिए हर हाल में, इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। इसको चलने के लिए क्या चाहिए? इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जब तक माध्यम नहीं रहेगा तब तक ये तरंग संचरित नहीं होगी। माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी, तीनों में से कोई हो सकता है, बशर्ते माध्यम हो, ठीक। और उसके बाद ये जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। इनको चलने के लिए माध्यम बिल्कुल नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। इस मतलब माध्यम चाहे हो चाहे ना हो, ये हमेशा चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका उल्टा मतलब ना समझ ले, हमने लिखा कि माध्यम नहीं चाहिए, इसका आप ये मतलब ना समझें कि अगर माध्यम होगा तो ये नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं है। इनको चलने के लिए माध्यम होगा तो भी ये चलेंगी, अगर नहीं होगा तो भी ये चलेंगी, ठीक है। हाँ हाँ शिवा, हाँ बोले, हाँ बोले, हाँ माध्यम नहीं चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल संदीप यादव सही बोल रहे हैं आप, माध्यम नहीं चाहिए, तो इनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। अब आइए देखें, ये जो यांत्रिक तरंगे हैं, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में ये आपका चैप्टर दिया गया है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। अब इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 11th में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई कर चुके हैं। ये दो प्रकार की होती, एक होती है अनुप्रस्थ, दूसरी अनुदैर्ध्य। अब आइए हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। अब सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल देखें। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कुल 6 या 7 प्रकार की होती हैं। एक एक करके हम पूरा सबका नाम लिख रहे हैं, आराम से बिल्कुल समझिए। देखें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे पहले आपकी आती हैं, सबसे पहले आपकी आती हैं गामा किरणें। सबसे पहले कौन है? गामा किरणें हैं, गामा किरणें। उसके बाद आती हैं यक्स किरणें, यक्स किरणें। उसके बाद आपकी आती है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। उसके बाद अब आपका आता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश, यही जो प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपका आता है दृश्य प्रकाश, ये देखिए नंबर 4 पर आपका है। उसके बाद फिर आपकी आती हैं अवरक्त किरणें। क्या आती हैं? अवरक्त किरणें। उसके बाद फिर आती हैं सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपकी आती है रेडियो तरंगे। ये देखें, इतने प्रकार की आपकी होती हैं, बताएं कौन? ये है आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है। बताएं क्लियर है? ठीक है। आशीष यादव, हाँ बोले, हाँ बोल रहे हैं, आशीष बोल रहे हैं, बिल्कुल। शुभम पाल, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये देखें 7 प्रकार की होती है। अब सुनिए, देखें, ये जो दृश्य प्रकाश होता है, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसमें जो है हमारे आंखों को, हमारे आंख पर जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं, वो केवल दृश्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मतलब हमारी आंख केवल प्रकाश का ही अनुभव कर पाती है, बाकी और किसी तरंगों का अनुभव नहीं कर पाती। अब देखिए, आपका जो दृश्य प्रकाश है, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ किताब में यहां पर 3900 लिखा है, तो 3900 भी गलत नहीं है, 100 का अंतर है लगभग में, ठीक है। एग्जैक्ट आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो हमारे आंखों को उसी तरंग का आभास होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य बताए कहां से कहां तक होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम से कहां तक? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगी, ठीक है। हमें गामा किरणें, यक्स, ये देखें, इनके इसके ऊपर जो तीनों तरंगे हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से।
इसलिए ऊपर की तीनों हमें नहीं दिखाई देती हैं, और नीचे की जो तीनों हैं इनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, ज्यादा, यहां पर ग्रेटर देन में लगा रहा हूं, ज्यादा होती है, बताएं किससे, 78 स्वांग स्थान से। इसलिए ना तो ये तीनों हमें दिखाई देती हैं, ना तो ये तीनों हमें दिखाई देती हैं, केवल और केवल कौन दिखती हैं, केवल और केवल हमें दिखता है दृश्य प्रकाश। प्रकाश दिखने का मतलब है कि प्रकाश दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर बार बार मैं आपसे बोलूं कि प्रकाश दिखता है तो इसका अर्थ है कि प्रकाश हमारे आंख पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। ब्रह्मानंद बोल, हाँ बोल रहे, समझ में आ रहा है। उमांशु त्रिपाठी, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग उमांशु। तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया। तो तरंग का एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। तरंग मतलब बिना किसी के हटे, बिना माध्यम के कण के हटे अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं तरंग। तरंग को दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक आपका यांत्रिक है, दूसरा आपका विद्युत चुम्बकीय है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम हर हाल में चाहिए, और इसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। अब बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंगें कितने प्रकार की हो गई, 7 प्रकार की हो गई। हमारे आंख पर इनका प्रभाव किसके द्वारा होता है, केवल और केवल दृश्य प्रकाश के द्वारा होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000 आंगस्टांग से कितना, 7800 आंगस्टांग। बताइए यहां तक सबका क्लियर हो गया। तो प्रकाश के बारे में अभी केवल 2 पॉइंट हमने आपको बताया है। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा होती है hν, और दूसरे पॉइंट में हमने बोला कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है आपकी 7 प्रकार की होती है। बताइए क्लियर है। चलिए अब उसके बाद जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तब उसके बाद प्रकाश के बारे में तीसरा पॉइंट अभी आपको हम बताते हैं। पहले हम समझ ले प्रकाश है क्या। प्रकाश के बारे में ऐसे छोटे मोटे 7-8 पॉइंट हैं, उसके बाद समझने के बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर लौटेंगे। टॉपिक हमारा नाम वही प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक। अभिषेक दुबे, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पूरा नहीं हुआ था, हाँ उसका वीडियो अभिषेक वीडियो पढ़ चुका, उसमें ऐप्स डाउनलोड कर लो। पूरा विद्युत का, पूरा चुंबक का ऐप्स में वीडियो जो है डाउनलोड कल हो जाएगा, उसके बाद ऐप से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ नोट कर ले इसको। उमांशु त्रिपाठी, संदीप कुमार, गुड इवनिंग संदीप। इरफान बोल रहे हैं इरफान, बोले हाँ बोल रहे हैं इरफान। हाँ उमांशु क्लास प्रतिदिन रहेगी, फिजिक्स क्लास प्रतिदिन शाम को 6 बजे तक रहेगी, जब तक आपका ये कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। इतना कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर ले इसको पहले, उसके बाद फिर प्रकाश के बारे में देखें। तीसरा पॉइंट हम लोग जो है करते हैं। नोट कर ले, उसके बाद प्रकाश के बारे में तीसरा पॉइंट हम लोग चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया सबका। अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 3, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो प्रकाश के बारे में हमने आपसे बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके बाद हमने आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया। अब आप देखिए प्रकाश के बारे में नंबर 3, देखिए तीसरा पॉइंट आपका ये है, लिख रहा हूं कि प्रकाश, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि प्रकाश आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उसके बाद प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। प्रकाश को चलने के लिए निशांत, हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक है निशांत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब लोग ठीक है निशांत, बिल्कुल हाँ वीडियो अपलोड हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आप देखें चौथे में देखें, चौथा पॉइंट आपका है कि प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है। प्रकाश निर्वात से भी होकर
प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है। ठीक, ये आपका चौथा पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच में कुछ स्थान पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है। इसके बावजूद बताइए प्रकाश चल करके आता है कि नहीं? इसका मतलब है प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है। बताइए क्लियर है मामला? अच्छा, अब आप उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पांचवें पॉइंट में लिख रहा हूं, पांचवें में प्रकाश ध्यान दीजिएगा, पांचवा पॉइंट ठोस, उसके बाद द्रव तथा गैस। प्रकाश ठोस, द्रव तथा गैस, ठीक है, से भी होकर गुजर सकता है, से भी होकर गुजर सकता है। ध्यान देना पांचवें पॉइंट में कि प्रकाश जो है ठोस, प्रकाश आपका ठोस, द्रव, उसके बाद गैस, तीनों से होकर गुजर सकता है। मतलब ठोस से भी होकर गुजर सकता है, उसके बाद द्रव से भी होकर गुजर सकता है, उसके बाद गैस से भी होकर गुजर सकता है। हाँ अनुराग, घर बुलाएंगे अनुराग, लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठोस से भी होकर गुजर सकता है, द्रव से भी, गैस से भी। इसी वजह से पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया। ध्यान समझिएगा, प्रकाश निर्वात से होकर तो चलता ही चलता है, ठोस से भी गुजर सकता है, द्रव से भी और गैस से भी। इसी वजह से पदार्थ को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए पदार्थ को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये कौन कौन से पदार्थ हैं, एक एक करके आप बिल्कुल देखिए ध्यान से, ठीक है। पदार्थ को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको अगर आप नोट कर लिए हो तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। मतलब सबसे पहले मैं बोला कि प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है, आप जानते हैं, पुरानी बात आपके लिए है। उसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तीनों में से होकर गुजर सकता है। इसी के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में, तीन वर्गों में बांटा गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे तीनों पदार्थों को हम आपको एक एक करके नोट करके दिखाते हैं, आराम से समझिएगा। तो बताइए, प्रकाश ठोस, द्रव, गैस चूंकि तीनों में गुजर सकता है, इसकी वजह से पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया, तीन वर्गों में बांटा गया है। अब वो तीनों वर्ग कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखें, सबसे पहले आपका होता है पारदर्शी पदार्थ, देखिएगा ध्यान से, पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद दूसरे आपके होते हैं अपारदर्शी, पदार्थ। कि पहला आपका हो गया पारदर्शी पदार्थ, दूसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ, उसके बाद तीसरा होता है पारभासक पदार्थ। ठीक, अब ये तीनों क्या क्या हैं, एक एक करके आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखें, पारदर्शी पदार्थ, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब देखें, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, समझिएगा। पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। बताइए क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाए, जिनसे होकर पदार्थ पूर्णतः गुजर जाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका है जल है, उसके बाद कांच आदि, इसका एग्जाम्पल है जल, कांच आदि, ठीक। ये आपके हो गए पारदर्शी पदार्थ। बताइए क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है? देखिएगा ध्यान से, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश पूर्णतः गुजर जाए, पानी है, पानी से प्रकाश पूरी तरीके से गुजर जाता है। आपका कांच है, इनसे भी होकर के प्रकाश पूरी तरीके से गुजर जाता है। अब आइए हम लोग आते हैं अपारदर्शी पे, ठीक है। तो देखें, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश पूर्णतः गुजर जाए। एग्जाम्पल आपका हो गया
एग्जाम्पल आपका हो गया जल, कांच आदि, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है आदर्श पांडे। हाँ, गुड इवनिंग आदर्श पांडे, सब ठीक है। चलिए अब देखें, दूसरा आपका होता है अपारदर्शी पदार्थ, ठीक। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ना गुजर पाए। इसकी परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल गुजर ना पाए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। देखिए यहां पर हम बस ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर नहीं पाता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे आपका पत्थर है, उसके बाद सीमेंट है, उसके बाद धातुएं हैं आदि, इन्हें हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। बताए, क्लियर है। तो जिन पदार्थों से प्रकाश गुजर जाए वे पारदर्शी हैं, जिनसे बिल्कुल ना गुजरे वो क्या हैं, वो आपके अपारदर्शी हैं। अब देखें एक तीसरा आपका आता है, एक तीसरा पदार्थ आपका आता है पारभासक, ठीक है। अब देखें इसकी परिभाषा ये होती है अब पारभासक पदार्थ की, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश तो गुजर जाता है, लेकिन प्रकाश के गुजरने के बाद उसकी तीव्रता में धीरे धीरे कमी होने लगती है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासक पदार्थ। देखिए इसकी परिभाषा आपकी होगी कि ऐसे पदार्थ जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में कमी होती जाती है, जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में कमी होती जाती है, ठीक है। ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं पारभासक पदार्थ। और कुछ दूर तक जाने के बाद प्रकाश की तीव्रता में बहुत ही ज्यादा कमी आ जाती है, ठीक है। इसका आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो गया तेल हो गया, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर हो गया आदि, तेल हो गया, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर हो गया आदि, ठीक है। ये देखिए ये, तो अब बताइए तीनों पदार्थ बताए, क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बोला प्रकाश निर्वात से होकर चल सकता है, आप जानते हैं। तो निर्वात से होकर चलने के साथ साथ प्रकाश ठोस से भी चल सकता है, द्रव से भी चल सकता है और गैस से भी चल सकता है। प्रकाश के इसी गुण के आधार पर पदार्थों को हम लोगों ने 3 वर्गों में बांट दिया, ठीक है। प्रकाश को हमने जो है 3 वर्गों में बांट दिया, क्या क्या। सबसे पहले आपका है पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश पूरी तरीके से गुजर जाए। एग्जाम्पल है आपका जल, कांच आदि, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। उसके बाद आपका है अपारदर्शी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश गुजर नहीं पाता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, ठीक। एग्जाम्पल आपका है पत्थर है, सीमेंट है, धातुएं है, लकड़ी है आदि, इसमें लकड़ी भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा आपका है पारभासक पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में लगातार कमी होती जाती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं पारभासक पदार्थ, ठीक। एग्जाम्पल इसका आपका है तेल है, ट्रेसिंग पेपर है, ETC। अब बताइए प्रकाश के बारे में कितने पॉइंट आपके हो गए, ठीक। 4 पॉइंट प्रकाश के बारे में आपके हो गए। इसको आप नोट कर ले, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाश की फिर 5वीं प्रॉपर्टी आपको हम बताते हैं, क्लियर है। अनुराग गुड इवनिंग अनुराग। देवेंद्र सिंह, हाँ धन्यवाद देवेंद्र। अभिषेक कुमार, हाँ अभिषेक पूरा हम ही पढ़ाएंगे अभिषेक, हाँ पूरा चलेगा। विद्युत चुंबक की पूरी वीडियो बन चुकी है, उसको ऐप से डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद प्रतिदिन शाम को 6 बजे ऑनलाइन पूरा प्रकाश की हम, ठीक है, ये तब तक क्लास चलेगी जब तक आपकी पूरी कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। आलिया भट्ट कैसे, हाँ आलिया भट्ट ठीक है। अरिजीत आलिया भट्ट ठीक है। अब एक कोरोना खत्म हो जाए फिर उसके बाद पिक्चर बनता है, पिक्चर का नाम होगा हम कोरोना भगा चुके सनम। खत्म हो जाए पहले,
तब उसके बाद कोरोना पर पिक्चर बनेगी। अभी शर्मा इलेक्ट्रिक कब से लाइव चलेगी? अभी इलेक्ट्रिक पूरा पढ़ा दिए, वीडियो बन चुका है, ऐप से पढ़ गया है, अभी वहां से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद फिर अब लाइव में प्रकाश की पहले कंप्लीट कर दे। एयरफोर्स वालों का भी छूटा था, 12th वाले भी पढ़ लेंगे, IRT वालों को सबका कॉमन है, तो हमने कहा इसको भी अपना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ पवन, हाँ बोल रहे पवन, बोले हाँ पवन, हाँ ठीक है, ठीक पवन, बिल्कुल। ओमांशु किसका लाइव कह रहे हो कराने के लिए? इसका करा रहे हैं, अब उसका वीडियो पूरा पढ़ गया, पढ़ लेना, जो कुछ दिक्कत होगी फिर कमेंट में पूछना, बता देंगे। चलिए नोट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश की देखिए पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी देखें प्रकाश की पांचवी प्रॉपर्टी आपकी ये है, देखें कि प्रकाश के रंग का निर्धारण, पांचवा पॉइंट आप देखिए, प्रकाश के रंग का निर्धारण, मतलब प्रकाश में जो रंग होता है उसका जो निर्धारण होता है, प्रकाश के रंग का निर्धारण प्रकाश की आवृत्ति करती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के रंग का निर्धारण बताए कौन करता है? प्रकाश की आवृत्ति करती है, आवृत्ति करती है। इस पॉइंट को बहुत कायदे से समझ लीजिए। जब तक आवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक प्रकाश का रंग नहीं बदलेगा। तरंगदैर्घ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए प्रकाश के रंग का निर्धारण कौन करता है? आंसर है प्रकाश की आवृत्ति करती है। क्लियर है? ये प्रकाश का पांचवा पॉइंट था, ठीक। अब उसके बाद देखें अगला पॉइंट, प्रकाश का छठा गुण आपका ये है। अब हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, सुनिएगा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। पानी में कुछ होगी, कांच में कुछ होगी, हवा निर्वात में कुछ होगी, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये सब फॉर्मूला आपके पास आएगा, तो आप खुद कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कहां कहां होती है। देखिए ये आपका छठा पॉइंट हो गया। अब आप उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आपका 7, ठीक। देखिए सातवां पॉइंट आपका यह है कि प्रकाश की चाल देखिए सबसे अधिक, प्रकाश की चाल आपकी सबसे अधिक आपकी होती है, आप जानते होंगे, हवा या निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कहां? हवा या निर्वात में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखा हूं हवा या निर्वात, इसका मतलब है कि प्रकाश की जो चाल हवा में होती है लगभग वही चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल हवा या निर्वात दोनों में लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। बताए क्लियर है? ठीक है, जो चाल हवा में होगी वही चाल निर्वात में होगी, ठीक। और ये आपका होता है, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं सी से। सी का मान होता है 3 × 10⁸ आपका होता है मीटर बटे सेकेंड। ये प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। यही चाल आपकी हवा में होती है और यही चाल आपकी किसमें होती है? निर्वात में होती है। अब देखें प्रकाश की चाल सबसे कम, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल सबसे कम आपकी होती है, 2 चीजों में होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आपकी होती हीरे में, और उसके बाद दूसरा आपका होता है TiO2, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इन दोनों में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। कितनी होती है मैं बताता हूं। इसमें होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में होता है 1.03 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 पदार्थ ऐसे हैं जिनमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। हीरे में कितनी होती है? 1.25 × 10⁸ होती है, और उसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड में 1.03 × 10⁸। ये दोनों हमने इसलिए लिखा है, जैसे सबसे कम में नियम में होता है, हमको लिखना चाहिए था टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हमने दोनों इसलिए लिखा क्योंकि हीरा जो है ये आपका प्राकृतिक है,
हीरा प्राकृतिक है और ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये आपका कृत्रिम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सभी प्राकृतिक वस्तुओं में प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है, तो आपका जवाब होगा किसमें, हीरे में। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि सभी कृत्रिम वस्तुओं में, प्राकृतिक की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, कृत्रिम की बात हो रही है, सभी कृत्रिम वस्तुओं में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, हाँ रंजीत, क्लास 10th फिजिक्स का, हाँ उसका भी वीडियो पड़ेगा, ऐप्स डाउनलोड कर लो, ऐप्स में है क्लास 10th, ठीक है, सब मिलेगा उसमें, फिजिक्स की पूरी वीडियो रहेगी, सारे सब्जेक्ट, संदीप सारे विषय के पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 12th का भी सारा सब्जेक्ट का वीडियो पड़ेगा, क्लास चलेगी, 10th का भी, 11th का भी, सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी प्राकृतिक वस्तुओं में देखें सबसे कम चाल होती है किसमें, हीरे में, और सभी कृत्रिम वस्तुओं में किसमें होती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड में। तो बताइए प्रकाश के बारे में कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट प्रकाश के बारे में हो गए। एक बार जल्दी सब रिपीट कर दें। सबसे पहले ज्यादा कुछ अभी हमने आपको बताया नहीं, बस ये सब बेसिक बातें हैं, आपको पहले से पता था, ठीक है, चूंकि इस पढ़ाने का सीक्वेंस है इसलिए आपको हम एक एक करके स्टार्टिंग से बता रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा मैंने बताई। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। पहला पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा ऐसी होती है। दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने बताया आपको 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमारे आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है केवल प्रकाश। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने, सेटिंग में प्रॉब्लम है, अब सही कर रहे हैं, अभी से सही हो जाएगा। अरविंद नहीं, अरविंद ऐप्स डाउनलोड करो, होगा काफी लोग कर चुके हैं, करीब 600-700 बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं, करोगे, होगा, ठीक है, करना। उमांशु, प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, अभी चलने लगेगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा सब लोग, ठीक है, 12th जितने भी लोग 12th के हैं। हाँ सचिन, ठीक हो रहा है, हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, बिल्कुल शिवम, सही हो गया। हाँ अनुराग, माहौल बना रहे हैं अनुराग, माहौल बनना धीरे धीरे बन जाएगा अनुराग, 1-2 क्लास में तुम लोग बस ऐसे ही साथ रहोगे, सब माहौल पूरा बन जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना अनुराग। अब बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा माहौल बनाने में भी। हाँ प्रतिदिन उमांशु 1 घंटे क्लास रहेगी, प्रतिदिन 1 घंटे की उमांशु, हाँ 1 घंटे क्लास रहेगी, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। नहीं अभी मृत्युंजय, अभी ऐप में केवल 2 वीडियो पड़ा है बस, ठीक है, अभी केवल डेमो क्लास के लिए केवल 2 वीडियो पड़ा है। कल परसों में पूरे विद्युत चुंबक के जितने वीडियो हैं सब उसमें पढ़ जाएंगे, फिर आराम से अपना पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें प्रकाश के बारे में टोटल आपके 7 पॉइंट आपके प्रकाश के बारे में हो गए, क्लियर है सारी बातें। चलिए अब उसके बाद देखें प्रकाश का पॉइंट नंबर 8। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो प्रकाश के बारे में हल्की फुल्की 7 आसान बातें हमने आपको बताई। अब आप उसके बाद देखिए प्रकाश का पॉइंट नंबर 8वां देखें। 8वां देखें, 8वां पॉइंट ये है कि प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जो घटनाएं होती हैं एक एक करके हम यहां पर लिख रहे हैं। देखें तो 8वां पॉइंट आपका यह है कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन, उसके बाद आपका अपवर्तन, उसके बाद विवर्तन, उसके बाद ध्रुवण, उसके बाद व्यतिकरण, व्यतिकरण के बाद आपका आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, धुंधला प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसके बाद आपका आता है कांपटन, कांपटन प्रभाव, ठीक, आदि की घटना होती है, आदि की घटना होती है,
अब आप बताइए ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती हैं? प्रकाश में होती है, प्रकाश में। परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद विवर्तन, उसके बाद ध्रुवण, उसके बाद व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उसके बाद कांपटन प्रभाव। ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती हैं? प्रकाश में होती है, प्रकाश में। क्लियर है? अब देखें इसमें जैसे आपको कांपटन प्रभाव किसी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कांपटन प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बाकी सब आपका 12th में भी है, आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप सब में है। IRT वालों के लिए केवल परावर्तन और अपवर्तन है, बस यही केवल 2 टॉपिक पढ़ने, बाकी और किसी को नहीं पढ़ना है। चलिए, प्रकाश के बारे में कितने पॉइंट आपके हो गए? 8 पॉइंट आपके हो गए, 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर देखें 9 में, 9 बस 1-2 पॉइंट आपका और है बस। अब आप पॉइंट नंबर 9 बहुत कायदे समझिएगा। देखें 9वां पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि प्रकाश की प्रकृति। देखिएगा 9वां पॉइंट आपका यह है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकृति वो द्वैती होती है। द्वैतिक बोलते हैं ड्यूअल, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की जो प्रकृति होती है द्वैती होती है, द्वैती। इसका मतलब है कि दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। अब कब उसकी कौन सी प्रकृति होगी आपको हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है, मतलब उसकी दोहरी मानसिकता होती है, डबल प्रकृति का प्रकाश होता है। देखिएगा ध्यान से, इसको आप नोट कर लिए हैं। 8वां पॉइंट, ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती है? प्रकाश में होती हैं। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? द्वैती होती है, ठीक। अब आप देखें पॉइंट नंबर इसके बाद 9 में, देखिएगा 9 में पॉइंट नंबर आपका 9 ये है, ध्यान दीजिएगा कायदे से। देखें प्रकाश में घटना होती है परावर्तन की, उसके बाद अपवर्तन की घटना होती है, ठीक। उसके बाद प्रकाश में अब परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, उसके बाद विवर्तन होता है, विवर्तन, उसके बाद ध्रुवण, उसके बाद व्यतिकरण, ठीक। ये सारी घटनाएं प्रकाश में होती है, अभी हमने आपको बताया। उसके बाद देखें अगली घटना आपकी होती है प्रकाश में, अगली घटना आपकी होती है, समझिएगा। देखें अगली घटना आपकी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उसके बाद कांपटन प्रभाव, कांपटन प्रभाव, ठीक। बताइए ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती हैं? प्रकाश में। बताइए होती है कि नहीं? आप ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैती होती है, द्वैती मतलब डबल नेचर का होता है। इसका क्या मतलब है समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये देखिए, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इन घटनाओं में, इन सब घटनाओं में प्रकाश का जो व्यवहार होता है वो तरंग की तरीके से होता है, तरंग नेचर होता है, वेव नेचर होता है, वेव। फिर सुनिए, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इन सभी घटनाओं में प्रकाश का व्यवहार बताए किसके जैसा होता है? प्रकाश का व्यवहार तरंग के जैसा होता है, तरंग के जैसा होता है, ठीक। अच्छा हाँ, एक बात आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करेंगे तो प्रकाश को हम लोग किरण मान करके चलते हैं, किरण, तरंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, किरण और तरंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किरण के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं, तरंग, ध्यान रखिएगा। परावर्तन और अपवर्तन पढ़ते समय तरंग नहीं बोलते, क्या है? बोलते हैं किरण। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किरण के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तो बताइए इन पांचों घटनाओं में प्रकाश का व्यवहार बताए किसके जैसा होता है? तरंग के जैसा होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी 1678 में हाइगेंस ने बताया था। ध्यान रखिएगा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये सर्वप्रथम पूरी दुनिया को किसने बताया था? 1678 में बताया था, हाइगेंस जी ने बताया था इस बात को कि इन सभी घटनाओं में प्रकाश का व्यवहार किसके जैसा होता है? प्रकाश का व्यवहार तरंग के जैसा होता है, ठीक। और उसके बाद ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कांपटन प्रभाव है, इसमें प्रकाश का व्यवहार होता है कण के जैसा, कण के जैसा, कण के जैसा। ये बात बताई थी 1600 ईस्वी में, प्लांक ने बताया था, प्लांक ने।
ये बात किसने बताई थी? 1600 ईस्वी में किसने बताई थी? प्लांक ने बताई थी। अब बताइए पूरा मामला क्लियर है? तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है दोहरी प्रकृति होती है, ठीक है। कुछ कुछ घटनाओं में वो तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ कुछ घटनाओं में बताएं किसकी भांति? कण की भांति व्यवहार करता है। और ये जो किरण है वो तरंग का ही रूप है। किरण के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तो किरण में तरंग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब आप बताइए प्रकाश के बारे में बताइए कितने पॉइंट हुए? 9 पॉइंट आपके हो गए, ठीक। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको हम और बताते हैं, तब उसके बाद प्रकाश के सारे गुण आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट प्रकाश के आपके हो गए, ठीक। तो ध्यान रखिए एक बार फिर से, किरण में तरंग में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश को हम लोग किरण बोलते हैं। किरण के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग। तो किरण और तरंग एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, किन किन घटनाओं में क्या क्या आपके सामने है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। चलिए अब उसके बाद आइए, एक पॉइंट आपका और है, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट ध्यान से बिल्कुल देखें। अगला पॉइंट आपका ये है कि ये जो आपका दृश्य प्रकाश है, ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश में कुल आपके 7 रंग होते हैं। दृश्य प्रकाश में कुल कितने रंग? कुल आपके 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक। लेकिन हमारे आंखों पर, ठीक 6 रंग ही, हमारे आंखों पर 6 रंग ही दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब होते 7 है लेकिन हमको दिखते केवल कितने हैं? 6 है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते। खुश रहो आशीष, खुश रहो आशीष। आशीष पटेल बहुत देर में आया। आशीष कहां थे अभी तक? खुश रहो आशीष। हाँ शुभम पाल, गुड इवनिंग शुभम। हाँ आशीष कहां चले गए थे? बहुत देर में जुड़े आशीष। शुभम गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग। हाँ शुभम गुड इवनिंग शुभम। और शुभम कैसे हो? ठीक हो? हाँ से पूरा चलेगा, पूरा कंप्लीट, पूरी वीडियो जाएगी। लाइव क्लास प्रतिदिन 6 बजे से चलेगा आशीष। बिल्कुल बिल्कुल आशीष। हाँ आशीष ठीक है बिल्कुल। हाँ कंप्लीट कंप्लीट। आशीष खुश रहो, आशीष खुश रहो। कहाँ चले गए थे आशीष? किस बफरिंग हो रही है? नो इंटरनेट।
आशीष, हाँ ठीक आशीष, पूरा कंप्लीट चलेगा बिल्कुल बिल्कुल आशीष। हाँ आईआरटी के लिए भी हाँ बिल्कुल। हाँ उज्जवल, गुड इवनिंग उज्जवल। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया भी, ठीक हो जाएगा ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, अभी हमने आपसे कहा कि दृश्य प्रकाश में कुल आपके 7 रंग होते हैं, लेकिन हमारे आंखों पर 6 रंग ही दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे आपका यहां पर हो गया श्वेत प्रकाश हो गया, या आपका इसे हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, या इसे हम लोग बोलते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तीनों आपके एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश आपका हो गया, या दृश्य प्रकाश हो गया, या सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। ये तीनों आपके एक ही है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें आपके टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक। V आपका हो गया, यहां पर हमने लिखा I, उसके बाद B, उसके बाद G, उसके बाद Y, उसके बाद O, उसके बाद आपका R, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर बोलते हैं ये, ठीक है। ये 7 रंग होते हैं, लेकिन हमारे आंखों पर 6 रंग ही दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं। अब आप देखें, सबके नाम मैं लिख रहा हूं। V का मतलब आपका हो गया वायलेट, वायलेट का मतलब आप जानते ही आपका हो गया बैगनी। उसके बाद I का मतलब आपका हो गया इंडिगो, इंडिगो मतलब आपका हो गया आसमानी, ठीक। उसके बाद B का मतलब आपका हो गया ब्लू, ब्लू का मतलब आपका हो गया नीला। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन का मतलब आपका हो गया हरा। उसके बाद येलो, येलो का मतलब आपका हो गया पीला। उसके बाद ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज का मतलब आपका हो गया नारंगी, इसको संतरा नहीं बोलेंगे, नारंगी। उसके बाद रेड, रेड का मतलब आपका हो गया लाल, ठीक। ये आपके जो है सूर्य के प्रकाश में टोटल आप 7 रंग हैं, ठीक है, विबग्योर, ठीक। देखें ये जो आसमानी और जो नीला है, इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट नहीं होता है, मतलब हमारे आंख पर ये जो आसमानी रंग है ये दृश्य संवेदना उत्पन्न नहीं करता, ये नीला के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आसमानी हमारे आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न नहीं करता। आसमानी के अलावा जो 6 रंग बचे हैं वही हमें हमारे आंखों को स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैथ, हाँ पुनीत सर थोड़ा सा 2 मिनट आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तुम लोग सुन लो क्लास के लिए। मैथ की क्लास कल शाम को 6 बजे लाइव चलेगी, ठीक है। मैथ की क्लास पुनीत सर की मैथ की क्लास कल शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ सर बोल दे रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, बहुत दिन बाद रूबरू होना हुआ साथ में। ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में प्रवीण सर और पुनीत सर को आप लोग पहली बार देख रहे होंगे साथ साथ। स्टूडेंट्स, अब कल से मैं भी अपनी इस लाइव क्लास के लिए आऊंगा और प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करूंगा। सबसे डायनेमिक चैप्टर है और बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि सर प्रोबेबिलिटी लाइव होनी चाहिए। मतलब ऐप में तो पूरी क्लासेस मिलेंगी ही दोस्तों, लेकिन जो टॉपिक आपको लाइव पढ़ना है वो टॉपिक मैं आपको लाइव लेकर आऊंगा ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। और साथ ही कुछ बच्चों का यह रहता है कि सर जो टॉपिक हम लोग लाइव नहीं पढ़ेंगे उन टॉपिक में क्या करना होगा, उनकी क्वेरीज कैसे होंगी। तो एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि बेटा संडे को हम लोग जो लाइव क्लास लेंगे उसमें जो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे उसकी क्वेरी डिस्कस करेंगे। यह ध्यान देकर काम करिएगा, बिल्कुल एक भी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाएंगे हम। हमारा टारगेट है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो हम खड़े होकर के आपके साथ पर हैं।
जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, मतलब हमारे ऐप में जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये काम हमारा ये नहीं है कि आज हम इस समय पहली बार उतरे हैं प्लेटफॉर्म पर और आपसे प्रोमिसेस के ऊपर प्रोमिसेस रहे, नहीं, ये प्रोमिसेस कंटिन्यू लास्ट तक चलेंगे। जो टॉपिक आप ऐप में पढ़ेंगे, जैसे मैंने मैट्रिक्स ऐप में पढ़ा दिया, तो उसकी डाउट क्लास संडे लेकर के मैं चलाऊंगा। मुझे तो मालूम है ना कि ऐप में मैट्रिक्स कब खत्म हो रहा है, तो मुझे उसकी तुरंत लाइव क्लास देनी है आपको डाउट के लिए, और 2 क्लासेस में आपको डाउट की क्लास दूंगा। यह काम मैं नहीं, प्रवीण सर या निरंजन सर या इस टीम का हर एक मेंबर करेगा, जिससे आपको यह फेथ होना चाहिए कि ब्राइट कोचिंग के जितने भी स्टाफ है जो आपके साथ तहे दिल से जुड़े हुए हैं, और आपको 1% नहीं होगा दिक्कत। क्यों? चाहे आप कहीं भी बैठे होंगे, हमें आप आराम से लाइव देख सकते हैं और हमारे वीडियोस देख सकते हैं टाइम टू टाइम। मतलब कल प्रवीण सर 6 से 7 आएंगे तो 7 से 8 मैं आऊंगा लाइव। बात समझ पा रहे हैं? फिर ऐसे ही केमिस्ट्री भी लाइव आएगी, वो धीरे धीरे रूटीन बनने में। और आपका काम क्या है कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि आप लोग अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, बोलें कि वो हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ करके जितना प्यार आप लोगों का रहेगा, जितना प्यार आप लोग बढ़ाएंगे हमारे लिए, जान लीजिए हम उतनी दुगनी मेहनत या उतनी दुगनी ऊर्जा से आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमें जानते होंगे या प्रवीण सर को जानते होंगे, हम दोनों लोग बड़े डायनेमिक स्वभाव के हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, मेरी आपसे यही एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग, आज मैं केवल मात्र 10 मिनट के लिए इसीलिए आया था क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं और कह सकूं। क्लियर? और आप लोग बेहतर जानते हैं भाई प्रवीण सर इतना बोल्डली नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट बोल करके बाहर हट गए, ठीक है, और उनके साथ बोलो हाँ बोलने में सब लोग रहते हैं तो हम भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान देकर काम करिएगा, बिल्कुल ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और एक एक टॉपिक पर, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच। चलिए, मैथ का आपका शेड्यूल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब तरंगदैर्घ्य हम सबका लिख दें। तरंगदैर्घ्य देखें, ये जो आपका वायलेट होता है इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000, इसकी तरंग होती है 4000 आंगस्टांग से 4500, ध्यान दीजिएगा। और इसकी आपकी होती है 4500 से 5000। उसके बाद नीले की आपकी होती है 5000 से आपकी होती है 5500। और उसके बाद ये जो ग्रीन है इसकी होती है 5500 से 6000। और उसके बाद पीले की आपकी होती है 6000 से 6500। और उसके बाद इसकी होती है 6500 से 7000। और उसके बाद सबसे लास्ट में लाल की होती है 7000 आंगस्टांग से कितना आंसर 7800 आंगस्टांग तक। ये देखें, तो जो हमने आपसे कहा था कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 से लेकर के कहां तक 7800 तक। देखिए आपके सामने है, ये देखें 4000 से लेकर के कहां तक 7800 आंगस्टांग तक होती। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट दृश्य प्रकाश है, 7 रंग है, ठीक है। जिसमें से ये जो आपका आसमानी है ये हमारे आंखों को महसूस नहीं होता है, ये नीला में शामिल होकर के ही आता है। अब बताइए प्रकाश के बारे में करीब 10, तो प्रकाश के बारे में आज हमने आपको जो है प्रकाश की परिभाषा बताई, प्रकाश का पूरा परिचय हमने आपको दिया। उसके बाद अब कल शाम को फिर हम लोग 6 बजे मिलेंगे, ठीक है। शाम को जब 6 बजे हम लोग मिलेंगे तब शुरू करेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद 6 से 7 आपकी फिजिक्स चलेगी, फिर उसके बाद 7 बजे से मैथ की क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। पर डे का ये शेड्यूल है, आप लोग दिमाग बैठा लें, इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी। तो शाम को 6 बजे फिर हम लोग लाइव आएंगे, शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक। धन्यवाद।